बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, hope you are good and safe at your homes. Welcome to this online computer class. In our today's lesson, we will discuss some important question answers and multiple choice questions of unit number 2, 3 and 4 for second assessment. From page number 22 to 39 of book. So let's start our today's lesson. First of all, we will discuss some important question answers of unit number 2, which is computer care. Answer the following questions, and question number 1 is, what will happen if you sit too close to your monitor? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि अगर आप अपने कंप्यूटर मॉनिटर के बहुत ज़्यादा करीब बैठेंगे तो ऐसा करने से क्या हो सकता है? एंड द आंसर इज़ इट हार्म्स योर आइज़। अगर आप मॉनिटर के बहुत ज़्यादा करीब बैठेंगे तो ऐसा करने से आपकी आँखों को नुकसान पहुँचेगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, Why should you not push the computer table? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि आपको कंप्यूटर का जो टेबल होता है यानी कंप्यूटर टेबल उसे पुश क्यों नहीं करना चाहिए? एंड द आंसर इज़ डू नॉट पुश द कंप्यूटर टेबल, इट डिस्टर्ब्स वायर्ड कनेक्शंस। कंप्यूटर टेबल को पुश करने से वायर्ड कनेक्शंस डिस्टर्ब हो सकते हैं। And now we are going to discuss some important question answers of unit number 3, which is Introduction to MS Windows 7. Answer the following questions, and question number 1 is, what is the use of clock gadget? Question number 1 में पूछा गया है कि clock gadget का क्या इस्तेमाल है? And the answer is, clock gadget displays the time. Clock gadget टाइम डिस्प्ले करता है, यानी इस गैजेट के थ्रू आप टाइम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टार्ट बटन एंड टास्क बार। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि स्टार्ट बटन और टास्क बार में डिफरेंशिएट कीजिए, यानी दोनों में फ़र्क बताइए। एंड द आंसर इज़, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट बटन को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद टास्क बार को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट बटन को एक्सप्लेन करते हैं। स्टार्ट बटन, द बटन इन द लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार इज़ कॉल्ड स्टार्ट बटन। टास्क बार के लेफ़्ट कॉर्नर में एक बटन होता है राउंड शेप में, जिसे स्टार्ट बटन कहा जाता है। एंड नाउ taskbar, the band or strip like area at the bottom of the desktop is called taskbar. taskbar एक बैंड या स्ट्रिप लाइक एरिया होता है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डेस्कटॉप के बॉटम में, जिसे taskbar कहा जाता है। Question number 3 is, define gadgets. क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि गैजेट्स को डिफ़ाइन कीजिए, एंड द आंसर इज़, गैजेट्स आर द टूल्स विच आर यूज्ड to see the information in an easy way. Gadgets tools होते हैं
जिनकी मदद से आप मालूमात को आसान तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डिफ़ाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 में ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ़ाइन करने के लिए कहा गया है। एंड द आंसर इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर that controls all the activities of the computer. एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज़ यानी सरगर्मियों को कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती हैं। Question number 5 is what do you mean by shutting down a computer? Question number 5 में पूछा गया है कि shutting down a computer का क्या मतलब है। And the answer is shut down means to close all the programs on the computer. Shut down का मतलब है कि कंप्यूटर पर तमाम प्रोग्राम्स को बंद कर देना। जब आप कंप्यूटर पर चलने वाले तमाम प्रोग्राम्स को बंद कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ नेम एनी 5 गैजेट्स ऑफ विंडोज़ 7। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे विंडोज़ 7 के 5 गैजेट्स के नाम पूछे गए हैं। एंड आंसर इज़ नंबर 1 क्लॉक, नंबर 2 इज़ कैलेंडर, नंबर 3 इज़ वेदर, number 4 is picture puzzle, and number 5 is currency. Clock, calendar, weather, picture puzzle and currency. ये विंडोज़ 7 के 5 गैजेट्स के नाम हैं। गैजेट्स यानी टूल्स, यानी ये विंडोज़ 7 के 5 गैजेट्स या टू नाम हैं जिनके ज़रिए आप इंफॉर्मेशन को आसान तरीके से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ डिफ़ाइन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे कहा गया है कि सॉफ्टवेयर को डिफ़ाइन कीजिए। एंड द आंसर इज़ अ सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। एक सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपनी सेकंड असेसमेंट के लिए बहुत ही अच्छी तरह से याद करने हैं। And now we are going to discuss some important question answers of unit number 4, which is MS Paint start and close. And question number 1 is write down the steps to start MS Paint. Question number 1 में हमें MS Paint को start करने के steps लिखने के लिए कहा गया है। And the answer is step number 1 is click on start button. स्टेप नंबर 1 में आपने स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टेप 2 इज़ क्लिक ऑल प्रोग्राम्स। स्टेप 2 में आपने ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। स्टेप 3 इज़ क्लिक एसेसरीज़। स्टेप 3 में आपने एसेसरीज़ पे क्लिक करना है। एंड स्टेप 4 इज़ क्लिक पेंट।
और स्टेप 4 में आपने MS पेंट पे क्लिक करना है, तो आपके पास MS पेंट की जो विंडो है वो ओपन होकर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ व्हाट डज़ द टाइटल बार डिस्प्लेस। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि टाइटल बार जो कि MS पेंट की विंडो के बिल्कुल टॉप पे मौजूद होती है वो क्या डिस्प्ले करवाती है, यानी उस पर क्या चीज़ डिस्प्ले होती है, क्या चीज़ नज़र आती है। एंड द आंसर इज़ टाइटल बार डिस्प्लेस द नेम ऑफ द करंट प्रोग्राम। टाइटल बार करंट प्रोग्राम जो कि अभी चल रहा होता है, जो आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका नाम डिस्प्ले करवाती है। And now we are going to discuss some important MCQs of unit number 2, 3 and 4. Choose the correct option and write in the space provided. आपने सही ऑप्शन को चूज़ करना है और ख़ाली जगह में लिखना है। And number 1 is you can draw and color pictures on computer by using the dash program. Option A is paint, option B is paste and option C is perk. कंप्यूटर पर आप डैश को यूज़ करते हुए पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं और कलर कर सकते हैं। इन 3 ऑप्शन में से आपने एक चूज़ करना है और खाली जगह में लिखना है। नंबर 2 इज़ डैश इज़ अ गैजेट इन विंडोज़ 7। डैश विंडोज़ 7 में एक गैजेट का नाम है। ऑप्शन ए है कैट, ऑप्शन बी है क्लॉक एंड ऑप्शन सी है ऑफलाइन। इन तीनों ऑप्शन में से आपने एक सही ऑप्शन को चूज़ करके खाली जगह में लिखना है। And number 3 is dash is used to switch on or off the computer. Dash जो है वो कंप्यूटर को ऑन और ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए इज़ पावर बटन, ऑप्शन बी इज़ ओपन बटन एंड ऑप्शन सी इज़ मूव बटन। ये आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपने इन तीनों ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शन को चूज़ करके ब्लैंक में लिखना है। नंबर 4 इज़ यू शुड कीप द माउस ऑन द डैश। जब भी आप माउस को इस्तेमाल कीजिए तो आपको चाहिए कि आप माउस को डैश पे रखिए। ऑप्शन ए इज़ गेम पैड, ऑप्शन बी इज़ माउस पैड एंड ऑप्शन सी इज़ टच पैड। इन तीनों ऑप्शंस में से आपने सही ऑप्शन को चूज़ करके ब्लैंक में लिखना है। नंबर 5 इज़ डैश मीन्स टू क्लोज़ द कंप्यूटर। डैश का मतलब है कंप्यूटर को बंद करना। ऑप्शन ए इज़ ओपन, ऑप्शन बी इज़ शट डाउन एंड ऑप्शन सी इज़ ड्रैग। नंबर 6 इज़ ऑलवेज सिट डैश इन योर चेयर इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर। जब भी आप कंप्यूटर के सामने बैठिए तो अपनी चेयर पर डैश होकर बैठिए। एंड ऑप्शन 1 इज़ ऑप्शन ए इज़ स्ट्रेट, ऑप्शन बी इज़ बेंट एंड ऑप्शन सी इज़ लेइंग। ऑप्शन ए का मतलब है स्ट्रेट होकर यानी सीधे होकर, ऑप्शन बी का मतलब है बेंट होकर यानी झुककर एंड ऑप्शन सी का मतलब है लेइंग यानी लेटकर। यानी जब भी आप अपने कंप्यूटर के सामने चेयर पर बैठेंगे तो आपको इन तीनों ऑप्शंस में से किस तरह से बैठना चाहिए, स्ट्रेट, बेंट या लेइंग। एंड यहाँ पे इन MCQs को सॉल्व करके दिखाया गया है। एंड नंबर 1 इज़ यू कैन ड्रॉ एंड कलर पिक्चर्स ऑन कंप्यूटर बाय यूजिंग द डैश प्रोग्राम। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विच इज़ पेंट प्रोग्राम। नंबर 2 इज़ डैश इज़ अ गैजेट इन विंडोज़ 7 और इसका सही जो ऑप्शन है वो है बी विच इज़ क्लॉक। Clock is a gadget in Windows 7. And number 3 is dash is used to switch on or off the computer. और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विच इज़ पावर बटन।
power button is used to switch on or off the computer? Number 4 is you should keep the mouse on the mouse pad, जो कि ऑप्शन बी है, mouse pad. Number 5 is dash means to close the computer, और इसका सही आंसर जो है वो है बी, ऑप्शन बी, which is shut down. Shut down means to close the computer. And number 6 is always sit dash in your chair in front of the computer, और इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, which is straight. Always sit straight in your chair in front of the computer. डियर स्टूडेंट्स, आपने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और MCQs अपनी कंप्यूटर की सेकंड असेसमेंट के लिए बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.